एक छोटे से शहर में दो भाई बहन रहते थे। बड़ी बहन का नाम ऋतु और छोटे भाई का नाम रोहित था। वे दोनों एक ही घर में अकेले रहा करते थे और उनके माता पिता बाहर दूसरे शहर में जॉब कर रहे थे। ऋतु 24 वर्षीय की थी और रोहित 18 वर्षीय का था। एक दिन मॉर्निंग का टाइम था। ऋतु टेबल पर बैठी किताब पढ़ रही थी और रोहित बाथरूम से नहाकर अपने बाल सुखाते हुए आ रहा था कि अचानक ऋतु की नजर रोहित के नंगे बदन पर पड़ी और वो उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। तब से रोहित कोई भी काम करता है तो ऋतु उसे प्यार भरी नजरों से घूरती रहती थी। वो मन ही मन उसे चाहने लगी। एक दिन रोहित अपने कमरे में सो रहा था। लगभग रात के 2 बजे बज रहे थे। ऋतु अपने कमरे में लेटी थी। उसे अभी तक नींद नहीं आई। वो सोना चाहती थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर रोहित की कमरे में गई। रोहित गहरी नींद में सो रहा था। ऋतु जाकर उसके पास लेट गई और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसके बदन को धीरे धीरे सहलाने लगी और उसे किस करने लगी थी। तभी रोहित की नींद खुल गई और ऋतु को ऐसा करते हुए देखकर रोहित घबरा गया था। तभी ऋतु उसे चुप कराकर उसको समझाने लगती है और उसके बदन को सहलाते हुए उससे रोमांचक बातें करने लगी। रोहित को उसका सहलाना अच्छा लगने लगा था और उसकी बातें वे दोनों एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। ऐसा करते हुए उन दोनों को अब मजा आने लगा था। तब से वे दोनों रोज रात को ऐसा ही करते थे। पर कुछ समय बाद धीरे धीरे यह बात लोगों को पता लगने लगी और लोग इस बात की असलियत जानने की कोशिश की। यह एक ऐसा रहस्य था जो महीनों से छोटे शहर को सता रहा था। अफवाहें उड़ रही थी कि बड़ी बहन 24 वर्षीय ऋतु अपने छोटे भाई 18 वर्षीय रोहित के साथ यौन संबंध बना रही थी। पहले तो कोई इस पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन फुसफुसाहट तेज हो गई और अधिक लोगों को इस बात का पता लगने लगा। एक रात ऋतु और रोहित के बगल में रहने वाले एक पड़ोसी ने उनके कमरे से अजीब आवाजें सुनी। उसने ध्यान से सुना, कराहने और अधिक कराहने की आवाज सुनाई दी। वह जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जांच करने का फैसला किया और वो चुपके से उनके कमरे में घुस गया था। उसने जो देखा उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जो देखा वो देखकर दंग रह गया। ऋतु और रोहित बिस्तर पर नग्न अवस्था में लेटे हुए थे, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। पड़ोसी ने जो देखा उसे विश्वास नहीं हुआ। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। वे दोनों पड़ोसी को देखकर घृणा और सदमा महसूस करने लगे। अब पड़ोसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नहीं जानता था कि क्या करे। अगले दिन पड़ोसी स्थानीय पुलिस स्टेशन गया और उसने जो कुछ देखा उसकी सूचना दी। पुलिस भी उतनी ही हैरान थी और उसने जांच करने का फैसला किया। उन्होंने ऋतु और रोहित को पूछताछ के लिए बुलाया और उन्होंने जो पाया वो सबसे खराब साबित हुआ। ऋतु और रोहित महीनों से शारीरिक संबंध बना रहे थे। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था और वे एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते थे। उन्होंने वर्जनाओं, सामाजिक मानदंडों या कानूनी परिणामों की परवाह नहीं की। वे प्यार में थे और बस उनके लिए यही मायने रखता था। पुलिस दंग रह गई और उन्होंने जल्दी से ऋतु और रोहित को गिरफ्तार कर लिया। उन पर कौटुंबिक व्यभिचार का आरोप लगाया गया, जो एक गंभीर अपराध है जिसके कारण कारावास हो सकता है। ऋतु और रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे डरे हुए, भ्रमित और लज्जित थे। वे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन वे कैसा महसूस कर रहे थे इसमें मदद नहीं कर सकते थे। अगले कुछ हफ्तों में ऋतु और रोहित को ट्रायल पर रखा गया। उनके साथियों, उनके परिवार और उनके समाज द्वारा उनका न्याय किया गया। हर कोई गुस्से में था और जो हुआ था उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। ऋतु और रोहित अछूत, बहिष्कृत और अपराधी थे, लेकिन ऋतु और रोहित ने परवाह नहीं की। उनके पास एक दूसरे ही थे।
और यही सब मायने रखता था। पूरे परीक्षण के दौरान वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, हाथ पकड़े, एक दूसरे की नजरों से नजर मिलाई और प्यार भरे शब्दों में कानाफूसी की। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया था वह वर्जित था, लेकिन वे यह नहीं समझ सके कि उन्हें कैसा लगा। अंत में ऋतु और रोहित को अनाचार का दोषी पाया गया। उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई, एक ऐसी सजा जो बहुत कठोर और बहुत क्रूर लग रही थी। वे नहीं जानते थे कि वे कैसे जीवित रहेंगे, वे एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, लेकिन वे एक रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखे, दोस्तों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान किया और भविष्य का सपना देखा जहां वे फिर से एक साथ हो सके। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया था वह वर्जित था, लेकिन वे अपनी मदद नहीं कर सकते थे, और इसलिए ऋतु और रोहित वर्जित प्रेम के प्रतीक बन गए, एक ऐसे रिश्ते के जो सामाजिक मानदंडों और कानूनी सीमाओं से परे था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो किसी के भी बीच हो। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कभी कभी दिल जो चाहता है वह चाहता है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। ऋतु और रोहित ने एक वर्जित प्रेम किया, लेकिन हमारा समाज ऐसे प्रेम की इजाजत नहीं देता है। ऋतु और रोहित अछूत बहिष्कृत अपराधी थे। दोस्तों, हमारी यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगली ऐसी ही स्टोरी में।